CSS। अब हम लोग देखते हैं कि मोर इन CSS में क्या क्या होता है। मास्टरिंग CSS डिस्प्ले मोड। डेस्कटॉप पे जाके हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो डिस्प्ले मोड हम लोग देखेंगे CSS में डिस्प्ले मोड क्या क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फ़ोल्डर को हम लोग VS कोड में ओपन कर लेंगे और index.html नाम का एक फाइल बनाएंगे और style.css नाम से फाइल बनाएंगे। style.css में इसका यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाकर मार्जिन 0 कर देंगे और इससे जैसा रहता है M0 लिखकर दबाएंगे तो सजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सजेशन आ नहीं रहा है। स्कैनिंग फोल्डर फॉर गिट रिपोजिटरीज। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे index.html में जाके और सजेशन सही से काम नहीं आ रहा है। फोल्डर का नाम चेंज करते हैं। ये कह रहा है खुलेगा नहीं। चलिए नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, इंटर दबाएंगे। index.html का बॉयलर प्लेट जनरेट हो गया है। CSS में जाएंगे। CSS में जाके लिख देंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0 और लिख देंगे बॉक्स साइजिंग बॉक्स बॉक्स साइजिंग लिख देंगे बॉर्डर बॉक्स और एक कोई फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं। फॉन्ट फैमिली मतलब कोरियर न्यू मोस्कोप लगा देते हैं और HTML कामा बॉडी लगाएंगे जिसमें हाइट रहेगा 100%, विड्थ रहेगा 100%। index.html में जाएंगे। यहाँ पे एक H1 बनाएंगे और लिखेंगे हाय हेलो लिख देते हैं और एक H2 बनाएंगे। इसमें लिख देंगे हाय एवरीवन, हाय एवरीवन और इसे हम लोग गो लाइव करके देखेंगे। गो लाइव कर दिया हमने। index.html में 2 H1 और H2 बनाया है और इसे हम लाइव सर्वर करके देखेंगे। यहाँ पे हेलो एवरीवन लाइव सर्वर में आ रहा है। style.css में जाएंगे
H1 को टारगेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लू। और H2 को टारगेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे येलो ग्रीन। अब लाइव सर्वर में हम लोग जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हाइट भी दिया नहीं हमने, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल। और इसको अब जाके लाइव सर्वर में हम लोग देखते हैं। तो इंडेक्स style.css को हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा index.html में, और लिंक करने के बाद हाइट विड्थ को कमेंट आउट कर देते हैं H1 के। और यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये H1 जो है पूरा का पूरा विड्थ घेर लिया है, पूरा का पूरा। और H2 जो है वो भी पूरा का पूरा विड्थ घेर लिया है। और इसी तरीके से हम लोग डिव बना के देखते हैं। index.html में जाएंगे, H2 के नीचे एक H नाम से बॉक्स बनाएंगे, तो ID में लिख के आ जाएगा बॉक्स और बॉक्स 1। तो हम लोग style.css में जाएंगे और यहाँ पे टारगेट करेंगे H बॉक्स, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे येलो, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो लगाऊंगा। तो शिफ्ट अल्ट डाउन करके बॉक्स 2 को भी टारगेट कर लेते हैं, बॉक्स 2 को टारगेट करते हैं और कलर दे देते हैं कोई और। अब हम लोग index.html में हाइट विड्थ नहीं दिया है डिव को, तो style.css में जाएंगे, H बॉक्स को हाइट दे देंगे 200 पिक्सल और विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल। हाइट विड्थ कॉपी करेंगे और बॉक्स 2 में को भी दे देंगे हाइट विड्थ। और ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो ये दोनों बॉक्स आ रहे हैं, बॉक्स हाइट 200 विड्थ 200। बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 को टारगेट कर दिया मैंने, यहाँ पे बॉक्स 1 लगाऊंगा और ब्राउज़र में जाके देखता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 21 लिख गया है। तो
यहाँ पे देखिए बॉक्स 1 जो है index.html में जाके इसको नाम दे देते हैं बॉक्स, और इसको दे देता हूँ बॉक्स 1। तो देखिए ये बॉक्स और बॉक्स 1 और ये दो डिव हैं, और एक हेलो H1 है, एक हेलो H2 है। ये पूरा का पूरा विथ कवर कर रहे हैं। ये इतनी पूरी जगह खाली होने के बावजूद तो इन्हें करेंगे हम लोग सेमेंटिक टैग। ये हम लोग कहते हैं इसे सेमेंटिक टैग, जो पूरी की पूरी हाइट विथ को घेरता है। और मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ और इसमें लिख देता हूँ क्या चल रहा है। एक एंकर टैग मैंने बनाया और इसको मैं style.css में जाके टारगेट करूँगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर कोई भी दे देते हैं, वायलेट दे देता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ मैं डॉट फुटर, और index.html में जाते हैं, शिफ्ट डाउन करते हैं, इसको लिख देते हैं क्या चल रहा है भाई, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ डॉट क्लास दे देता हूँ फुटर, और style.css में जाके ब्लू वायलेट को कोई और कलर दे देता हूँ। अब इसको लाइव सर्वर में जाके देखते हैं तो ये दोनों जो एंकर टैग हैं, ये दोनों एंकर टैग एक ही लाइन में आ गए हैं, अपने अपने हाइट विड्थ के हिसाब से जगह घेर रहे हैं। लेकिन ये जो div है, div1 div2 और हेलो H1 और H2 है, ये पूरी जगह घेर रहे हैं, और ये जो एंकर टैग है ये पूरी जगह घेर नहीं रहा है। तो जो भी हेडिंग और पैराग्राफ डिव ये सारे ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये पूरा विथ कवर करते हैं। तो ये जो भी डिव है, H1 है, H2 है, ये जो है पूरा का पूरा हाइट विथ घेरते हैं। इनको हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एंकर टैग नीचे एक मैंने पी घेरा बनाया, इसमें लिख दिया लोरेन 20। अब style.css में जाएंगे, पी को टारगेट कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो पी को मैंने टारगेट किया है और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको रेड। ब्राउज़र में जाएंगे, देखिए पी नाम का जो मैंने पैराग्राफ टैग लगाया, तो ये भी पूरा क्या किया, इसने भी पूरा विथ कवर कर लिया। तो ये भी क्या हुआ, ब्लॉक एलिमेंट हुआ।
तो एक प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक देने से क्या होता है कि जो ब्लॉक एलिमेंट हैं ये भी, ये जो ब्लॉक एलिमेंट हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट एंकर की तरह एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये अपने हाइट विड्थ एक जगह कवर करते हैं, इन्हें हम लोग ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, H1 H2 हो गया, ये सब ब्लॉक एलिमेंट हैं। लेकिन इन सबको मैं एक प्रॉपर्टी दे दूंगा इनलाइन ब्लॉक, तो ये सब का हो जाएंगे, इनलाइन ब्लॉक हो जाएंगे। और अपने लिखावट और डिव के हाइट विड्थ के अनुसार एक ही लाइन में सब कुछ एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ index.html में चलता हूँ और इन सबको मैं एक ही डिव में रख देता हूँ। डिव मैंने यहाँ पे बनाया और इसको मैं Ctrl+X करता हूँ और पैराग्राफ के नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ और डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ 5। तो डिव को मैंने क्लास दे दिया 5 और CSS में जाके मैं .5 को टारगेट करूँगा और इसको मैं प्रॉपर्टी दे दूँगा इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो सबको मैं एक डिव में रख दिया हूँ और प्रॉपर्टी जाके दे दिया हूँ इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक देने से सब एक ही जगह में आ जाते हैं। सब कुछ एक ही लाइन में नहीं हो रहा है। मैं HTML कामा बॉडी को जाके दे देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो HTML कामा बॉडी को मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया है, जिससे भी प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। इसके लिए मुझे यूनिवर्सल सेलेक्टर में देके देखता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ब्राउज़र में जाके देखते हैं तो सब के सब क्या हुए हैं, एक ही लाइन में आ चुके हैं। कुछ एरर आ रहा है तो HTML कामा बॉडी से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हटाता हूँ और ये एरर अभी भी आ रहा है तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अपने VS कोड को मैं छोटा कर लेता हूँ। तो मेरा VS कोड छोटा ही नहीं हो रहा है। डिस्प्ले VS कोड को छोटा करके देखता हूँ मैं, और ये जो मेरा ब्राउज़र है इसे भी मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा।
कुछ एरर यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको भी मैं न्यू फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन करता हूँ और इसको भी साइड में लगाता हूँ। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देने से सबके सब एक ही लाइन में आ गए हैं। मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में से जाके मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसको मुझे फिर से लाइव सर्वर करना पड़ेगा। लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट पैराग्राफ है, H1 है, H2 है, ये सब के सब ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देने से सब कुछ इनलाइन ब्लॉक एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो जो हमारा ये HTML स्टाइल डॉट का फोल्डर है, इसे लाइव कर लेंगे, गो लाइव। तो यहाँ पे हमारा ब्राउज़र लोड हो रहा है, सबने अपने अपने हिसाब से हाइड विथ कवर कर लिया है। तो H1 को जाके मैं दे देता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले दे देता हूँ मैं इनलाइन ब्लॉक। तो ये जो मेरा H1 था, इसने क्या कर लिया, इनलाइन ब्लॉक हो गया। H2 को भी मैं इनलाइन ब्लॉक दे सकता हूँ। कॉपी किया इसको और H2 में जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गया। और ये जो मेरा बॉक्स नाम का डिव है नीचे आ रहा है, पूरा हाइड विथ कवर कर रहा है, ये भी एक ही लाइन में आ गया डिस्प्ले लाइन ब्लॉक देने से। और ये जो मेरा बॉक्स 1 है, इसको भी मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ। और ये जो सब के सब एक ही लाइन में आ गए हैं। इसको बड़ा करेंगे तो देखिए सबको सब एक ही लाइन में आ गए हैं। और पैराग्राफ को भी मैं दे देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और इसको जब बड़ा करके देखेंगे अपने वो उसमें, तो सब के सब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो चुके हैं सारे एलिमेंट। इसको अब हम कमेंट आउट कर देते हैं। एक नई प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और स्टाइल डॉट CSS में जितना भी मैंने लिखा है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ।
और index.html में चल के मैं एक नई प्रॉपर्टी देखूंगा कि मैं बहुत सारा पहले यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ। तो लिखूंगा डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई बाई डॉलर का साइन लगाऊंगा डॉलर और लिख दूंगा 10। ये काम नहीं किया तो मैं लिख दूंगा डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई बाई 10। तो मेरे पास 10 बॉक्स बन के आ गए हैं और मैं सबको नाम दे देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, बॉक्स 7, बॉक्स 8, बॉक्स 9 और बॉक्स 10। तो मैंने 10 बॉक्स बना लिया है और style.css में चल के मैं इनको कैसे टारगेट करूँगा वो देखता हूँ। तो इन सब को टारगेट करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो इन सबको मैं टारगेट करने के लिए एक नई प्रॉपर्टी नए डिजाइन के जैसे कैसे टारगेट कर सकता हूँ। तो इसके टारगेट करने के लिए मैं लिखूंगा डॉट बॉक्स कॉलन लगाऊंगा और लिखूंगा nth चाइल्ड, लिखूंगा डॉट बॉक्स nth चाइल्ड कामा कर्ली छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा 1। इसके बाहर जाके कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और हाइट में दे दूंगा, हाइट दे दिया मान लीजिए 100 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लू वायलेट। तो डॉट बॉक्स nth चाइल्ड 1 को मैंने टारगेट किया और बैकग्राउंड कलर दे दिया हूँ इन सारे बॉक्स को मैं एक पेरेंट नाम का डिव बनाऊंगा मैं और इन सारे बॉक्स को मैं पेरेंट नाम के डिव में रखता हूँ। तो पेरेंट में मैंने सारे बॉक्स को रख दिया है। डॉट बॉक्स nth चाइल्ड 1 तो पेरेंट को मैं टारगेट करता हूँ, पेरेंट को डॉट पेरेंट को टारगेट में करता हूँ और कर्ली ब्रैकेट लगा के हाइट 100% दे देता हूँ और विड्थ भी 100% दे देता हूँ।
डॉट बॉक्स। अच्छा, पेरेंट को मैं कमेंट आउट करता हूँ, पेरेंट को नहीं अभी सिलेक्ट करता हूँ। तो बॉक्स नहीं है मेरा, ये बॉक्स 1 है। तो बॉक्स 1 को मैंने टारगेट किया और बॉक्स 1 को टारगेट किया मैं, और इसको मैं हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे दिया हूँ। तो ये मेरा बॉक्स शो हो गया है। अब मैं सीधे बॉक्स 8 को टारगेट करूँगा। तो सीधे बॉक्स 8 को टारगेट मैं करूँगा, तो डॉट बॉक्स 8 लिख दूँगा छोटे ब्रैकेट में, और डॉट बॉक्स 1 की जगह मैं टारगेट करूँगा डॉट बॉक्स 8, और इसको मैं कलर दे दूँगा RGB में कोई कलर दे देता हूँ मैं। तो ये मेरा बॉक्स दूसरा सिलेक्ट हो गया है। बॉक्स 1 तो अपनी जगह है ही, लेकिन बॉक्स 2 जो है उसके नीचे आ रहा, हाइट विड्थ घेर रहा है। तो मैं इसको दे दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये बॉक्स 1 के डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में दे दिया हूँ। तो इस पे प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। तो डॉट बॉक्स 8 nth चाइल्ड 8, तो यहाँ जो है तो यहाँ पे जो index.html में है, इसको मैं बॉक्स के आगे से 1 2 3 हटाता हूँ, और बॉक्स डॉट बॉक्स इसको मैं दे देता हूँ 3। तो डॉट बॉक्स नेट चाइल्ड 3 को मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ कुछ भी प्रॉपर्टी, हाँ, डॉट बॉक्स, तो कितने भी बॉक्स हों उसको नंबर नहीं देना है, और 10 बॉक्स मैंने बना दिया है। तो डॉट बॉक्स एनएट चाइल्ड छोटे ब्रैकेट में 1 लिखेंगे तो पहला बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, और डॉट बॉक्स एनएट चाइल्ड का छोटे ब्रैकेट में 3 लिखेंगे तो तीसरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। हमें बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है, क्लॉज देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही लाइन में नहीं आ रहा, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक दे दिया है मैंने। तो बॉक्स 1 को भी मैं दे देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये जगह बना लिया है। तो इसको मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टी इनलाइन। तो ये गायब हो गया है, एक ही लाइन में आ गया है। तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक काम नहीं कर रही है, इस पर दूसरे तरीके से काम करेगी। तो इस तरीके से मैं किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो डॉट बॉक्स एनएच चाइल्ड 3 को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और HTML में जाके मैं देखता हूँ कि बॉक्स 4 है, बॉक्स 5 है, सबको मैं नंबर को हटा दे रहा हूँ, और बिना नंबर के ही मैं टारगेट करूँगा। अब तो 10 बॉक्स हैं, मैं 10वें बॉक्स को टारगेट करूँगा। अब तो मैं 10 नंबर बॉक्स को टारगेट करने जा रहा हूँ। तो लिखूँगा डॉट बॉक्स एनएच चाइल्ड
और लिख दूंगा 10 छोटे ब्रैकेट में। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ येलो। ये भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसको मैंने हाइट नहीं दिया है। हाइट में दे देता हूँ 300 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल। तो ये 10वां बॉक्स भी मेरा सेलेक्ट हो गया है। तो कितने भी बॉक्स में बना लूँ, और इसको सेलेक्ट करने का, टारगेट करने का नया तरीका होता है डॉट बॉक्स कोलन nth डैश चाइल्ड छोटे ब्रैकेट में जिस बॉक्स को टारगेट करना चाहता हूँ उसका नंबर दे दूंगा। इससे हम मेरा बॉक्स टारगेट हो जाएगा। इसके अलावा एक नई प्रॉपर्टी होती है सेलेक्ट करने की, इसको देखेंगे हम। तो इसको जैसे मैडम बोलती थी लास्ट ब्रेंच में पहला लड़का, लास्ट सेकेंड बेंच से तीसरा बच्चा, खड़े हो जाओ ये बताओ बताओ क्लास में मैडम बोलती थी। तो इसी तरीके से हम लोग लास्ट से सिलेक्ट करेंगे। तो इसको टारगेट करने के लिए मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा डॉट बॉक्स nth चाइल्ड, डॉट बॉक्स nth डॉट बॉक्स nth लास्ट चाइल्ड छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा। और छोटे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा मैं 8वें बॉक्स को टारगेट करना चाहता हूं। और इसको मैं हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल और विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्राउन दे देता हूँ। तो ये मेरा 8वां बॉक्स टारगेट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग तो इस तरीके से 8वां बॉक्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो कलर हाइट विड्थ जो दे देते हैं। और ये लास्ट डॉट बॉक्स nth लास्ट चाइल्ड को इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 6वें बॉक्स को टारगेट करना चाहता हूँ, तो डॉट बॉक्स nth लास्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड 6 कर दूंगा तो मेरा 6वां बॉक्स भी बन जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी बॉक्स को लास्ट बॉक्स के जैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे मेरे बॉक्स थे। और एक अगली प्रॉपर्टी है उसको भी मैं देख लेता हूँ। एक अगली प्रॉपर्टी है स्क्वायर के जैसे मैंने लिख दिया डॉट बॉक्स nth चाइल्ड 2n छोटे ब्रैकेट में, तो हर दूसरा बॉक्स क्या होगा सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसको भी चल के मैं करके देख लेता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ डॉट बॉक्स nth चाइल्ड 1 डॉट बॉक्स nth चाइल्ड 2 3 ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है डॉट बॉक्स nth लास्ट चाइल्ड के द्वारा भी सब सारे बॉक्स को टारगेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और नई प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो नई प्रॉपर्टी क्या है, नई प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई होगी। तो मैं टारगेट करूँगा डॉट बॉक्स लगाया मैंने और मैं कॉलन लगाऊंगा और लिखूंगा nth चाइल्ड में लगाऊंगा और छोटा कोष्टक लगा के इसमें लिख दूंगा 2n। तो 10 बॉक्स हैं तो मेरा जो है हर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट होगा।
इसको मैं हाइट दूंगा 150 पिक्सल और विड्थ दूंगा मैं 150 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक और इसको मैं गैप कर देता हूँ गैप 10 पिक्सल। तो गैप मार्जिन दे देता हूँ मैं मार्जिन 5 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये देखिए मेरा हर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया है हर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया है। तो डॉट बॉक्स nth चाइल्ड 2n छोटे ब्रैकेट में 2n लिख देंगे तो हर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं हर तीसरा बॉक्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3n। तो हर तीसरा बॉक्स क्योंकि 10 बॉक्स है मेरे पास तो तीसरा बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है तो 3 तरीका 9 3 बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। और इसको मैं कॉपी करता हूँ शिफ्ट अल्ट डाउन एरो करता हूँ इसमें 3n है और इसमें मैं लिख देता हूँ 2n। तो ये मेरा हर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट हो जा रहा है। इसको मैं प्रॉपर्टी देता हूँ रेट। तो देखिए ये दूसरा बॉक्स है ये तीसरा बॉक्स है उसके बाद 1 2 3 उसके बाद ये मेरा तीसरा बॉक्स सिलेक्ट हो जा रहा है। तो हर दूसरा तीसरा बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए एक नई प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग डॉट बॉक्स nth डैश चाइल्ड में छोटे ब्रैकेट में 2n 3n लगाकर करली ब्रैकेट लगा के टारगेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है। फ्लेक्स में सिर्फ मेन पर प्रॉपर्टी दे सकते थे आप लेकिन डिस्प्ले ग्रिड में रो और कॉलम भी बना सकते हैं। तो हम लोग फ्लेक्स देने से मेन जो जिसको टारगेट करते थे उसको हम लोग प्रॉपर्टी दे पाते थे लेकिन डिस्प्ले ग्रिड में रो और कॉलम दोनों अपने अनुसार बना सकते हैं कितना मेरा रो रहेगा और कितना हमें कॉलम चाहिए। तो हम लोग अब देखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ nth चाइल्ड 2131 को मैं तो 3 बॉक्स हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे बॉक्स 1 HTML में बॉक्स 2 और बॉक्स 3 और बॉक्स 4। HTML में 4 बॉक्स को मैंने टारगेट किया और इसको मैंने पेरेंट डिव के अंदर रखा है और इसको मैं जाके पेरेंट को टारगेट करूँगा पेरेंट को टारगेट करूँगा डॉट पेरेंट लिखूँगा और करली ब्रैकेट में लगाकर मैं हाइड दे दूँगा। हाइट में 100% दे देता हूँ और विथ भी मैं 100% दे देता हूँ। हाइट विथ 100% दे देता हूँ और डिस्प्ले मैं डिस्प्ले ग्रिड दे देता हूँ।
डिस्प्ले ग्रिड मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया है। और अब मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिखूंगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम मुझे 10% के जो है मुझे 10% के 3 कॉलम चाहिए। 10% के 3 कॉलम मैंने बना लिया है। और ग्रिड टेम्पलेट रो में बनाऊंगा। ग्रिड टेम्पलेट रो में मुझे भी 10% के 3 रो चाहिए। अब यहाँ पे मैं जाके टारगेट करूँगा डॉट बॉक्स 1 को। डॉट बॉक्स 1 को मैं टारगेट करता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं। तो ये मेरा देखिए 10% का हाइट विड्थ के साथ मेरा बॉक्स 1 टारगेट हो गया है। तो डिस्प्ले ग्रिड देने से मुझे रो और कॉलम वाइज मैं इसको बॉक्स 1 को मैं यहाँ पे 100% दे देता हूँ। तो ये मेरा पूरा विड्थ कवर कर लेगा। और इसको मैं हाइट भी अगर 100% दूंगा तो पूरा का पूरा पेज कवर कर लेगा। तो डिस्प्ले ग्रिड रो और कॉलम वाइज को ऐसे हम लोग टारगेट करते हैं। अब हम लोग नई प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ग्रिड वाला मैंने देख लिया है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और पेरेंट को भी जब मैं जाके कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जाके एक H1 बनाता हूँ। H1 में मैं लिखता हूँ हेलो विशाल कैसे हो। तो मैंने एक index.html में H1 बनाया है, उसको मैंने लिख दिया हेलो विशाल कैसे हो। तो मैं इसको जाके H1 को जाके style.css में टारगेट करूँगा और इसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज 200 पिक्सल। फॉन्ट साइज मैंने 200 पिक्सल दे दिया है। और मैं कलर दे देता हूँ ट्रांसपेरेंट। कलर में ट्रांसपेरेंट दे दिया हूँ जिससे गायब हो गया है। अब मैं इस इमेज पे कोई बाहरी इमेज लगाना चाहता हूँ। तो जो मेरा ये टेस्ट है, फॉन्ट साइज 150 पिक्सल है, कलर में ट्रांसपेरेंट दे दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसमें मैं नई नई प्रॉपर्टी देखूंगा कि मैं अपने टेक्स्ट पे जो भी कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ इस पे कैसे कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस जो मेरा इमेज है इस पे मैं एक पहले इमेज लगाऊंगा अपने टेक्स्ट पर। तो बैकग्राउंड इमेज मैंने सिलेक्ट किया है, URL दिया है और मैं अनप्लेस पे जाऊंगा और यहाँ से कोई इमेज उठाता हूँ। अनप्लेस मैंने खोल लिया है। अनप्लेस की वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ मैं। अनप्लेस की वेबसाइट को ओपन करके मैं यहाँ पर कोई इमेज उठाता हूँ।
यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कलरफुल कोई कलरफुल इमेज में सर्च कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कलरफुल इमेज आ चुकी हैं। तो मैं इस इमेज को कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा और कॉपी लिंक एड्रेस करके मैं अपने URL में इसको ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। और मैं अपने URL में टेस्ट के जाके इसको पेस्ट कर दिया हूँ। बैकग्राउंड साइज दे दूंगा मैं, बैकग्राउंड साइज में दे देता हूँ कवर, और बैकग्राउंड क्लिप में दे दूंगा टेस्ट, बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, बैकग्राउंड क्लिप टेस्ट, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड क्लिप टेस्ट। तो ये इमेज जो है दूसरा कोई इमेज उठाते हैं। ये इमेज शायद ले नहीं रहा है। कॉपी लिंक एड्रेस मैंने कर लिया है और इसको मैं URL में जाके अपने पेस्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड क्लिप टेस्ट और बैकग्राउंड इमेज URL में जाके मैं ये हो क्या रहा भाई। इस कॉपी लिंक एड्रेस करा और इसको जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो H1 मैंने index.html में मैंने एक H1 बनाया। H1 में मैंने इसको टारगेट किया और यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है। style.css में हेलो विशाल कैसे हो लिख के तो आ रहा है। फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है
200 पिक्सल 200 पिक्सल में दे देता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं फ़ॉन्ट फैमिली को हटाता हूँ एक बार। फ़ॉन्ट फैमिली को कमेंट आउट कर दिया मैंने, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो तो आ ही रहा है। फ़ॉन्ट साइज 200 पिक्सल है। बैकग्राउंड इमेज मैंने लगा दिया है। कलर मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, तो इमेज गायब हो गई। फ़ॉन्ट साइज 200 पिक्सल, कलर ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड इमेज URL, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। तो इमेज टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी चल के देखता हूँ, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाता हूँ। H1 को मैं टारगेट करूँगा। H1 मैंने बनाया है ना, H1 हेलो विशाल कैसे हो। तो H1 को मैंने टारगेट करा। फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 150 पिक्सल, तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और कलर मैं दे देता हूँ, कलर मैं इसको वाइट दे देता हूँ, तो गायब हो जाएगा। अब मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। मैं बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट देता हूँ। मैं दे देता हूँ रेड कामा ब्लैक कामा ग्रीन। तो ये मेरा इमेज के पीछे फॉन्ट साइज 150 पिक्सल, कलर वाइट। ये मेरे टेक्स्ट पर प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों नहीं हो रही है? ये टेक्स्ट के पीछे लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं। तो टेक्स्ट के पीछे लीनियर ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं, उसके लिए हम लोग H1 में कुछ लिखा उसको टारगेट करेंगे। स्टाइल आर्ट CSS में फॉन्ट साइज दे देंगे और कलर दे देंगे वाइट, और बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दे देंगे रेड ब्लैक ग्रीन, जिससे टेक्स्ट के पीछे अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कैसे टेक्स्ट पर अपने अप्लाई करूँगा? ये तो बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है, मल्टीपल कलर। तो एक कलर को मैं दे दूंगा ट्रांसपेरेंट। H1 को टारगेट करेंगे और फॉन्ट साइज 150 पिक्सल, कलर ट्रांसपेरेंट मैंने दे दिया और लीनियर ग्रेडियंट मैंने दे दिया, और बैकग्राउंड में दे देता हूँ बैकग्राउंड में दे दूंगा बैकग्राउंड
क्लिप बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट दे दूंगा। तो इससे जो है मेरा जो लीनियर ग्रेडियंट है मेरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो गया है, हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लिख रहा है, दिखाई दे रहा है, हेलो विशाल कैसे हो। तो इस तरह से हम लोग लीनियर ग्रेडियंट लगाकर जो कलर है अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर इमेज लगा दूँ, लीनियर ग्रेडियंट में जो मल्टीकलर कलर है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे जब मैं जाके URL दे देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज URL मैंने दे दिया। बैकग्राउंड इमेज URL मैं दे देता हूँ कोई इमेज उठाकर, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेव इमेज एज कॉपी इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो फॉन्ट साइज दे दिया मैंने, कलर ट्रांसपेरेंट दे दिया, बैकग्राउंड इमेज में URL पेस्ट कर दिया और बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट दे दिया और बैकग्राउंड साइज में कवर कर देता हूँ, बैकग्राउंड साइज कवर दे देता हूँ। तो देखिए जो इमेज है मेरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो गया है। तो इमेज को हम अपने टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैंने H1 HTML में H1 बनाया, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा और style.css में जाके मैं अपने H1 को टारगेट करूँगा और दे दूँगा फॉन्ट साइज 200 पिक्सल, कलर मैं दे दूँगा ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड इमेज URL में इमेज का एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट दे दूंगा और बैकग्राउंड साइज कवर दे दूंगा। तो जिससे जो है टेक्स्ट मेरे टेक्स्ट पर, बैकग्राउंड इमेज मेरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। मैं कोई और अगर इमेज अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं दूसरा इमेज कॉपी करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस और कॉपी इमेज एड्रेस जाके पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखिए जो इमेज था मेरे टेक्स्ट पे लग चुका है, हेलो विशाल कैसे हो। तो इमेज हम अपने टेक्स्ट पर इमेज भी लगा सकते हैं और लीनियर ग्रेडियंट भी हम लोग अपने इमेज पर दे सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट देने के लिए बैकग्राउंड इमेज URL की जगह हम लोग दे देंगे, बैकग्राउंड इमेज की जगह इसको कमेंट आउट में कर देता हूँ और इसके मैं नीचे जाके दे दूँगा बैकग्राउंड लीनियर बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट येलो कामा रेड कामा स्काई ब्लू, स्काई ब्लू नहीं काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन।
तो जैसे जैसे मैं कलर देता जा रहा हूँ वैसे वैसे टेस्ट पे मेरे प्रॉपर्टी अप्लाई होती जा रही है। तो हम अपने टेक्स्ट पर रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई कर चुके हैं। तो बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट लिख के जितने भी कलर चाहें छोटे कोष्ठक में अपना कलर टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। और हम लोग GIF भी इमेज पे लगा सकते हैं। जैसे सरकारी रिजल्ट आप खोलेंगे तो वहाँ पे जो लिखा हुआ आता है कई तरह का GIF टेक्स्ट पे शो करता है। तो लीनियर ग्रेडियंट लगा चुके हैं हम लोग अपने इमेज टेक्स्ट पे। बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट पे। और अब हम लोग अपने टेक्स्ट पर देखेंगे कि GIF अप्लाई करके। तो GIF अप्लाई करेंगे, फ़ॉन्ट साइज दे देंगे हम लोग 200 पिक्सल। बैकग्राउंड इमेज URL में हम लोग जाके इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट को। और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में URL दूंगा और N+ से जाके मैं GIF कॉपी करके लाता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा GIF, कोई भी GIF कॉपी करेंगे हम लोग। तो GIF में तस्वीरें हिलती डुलती रहती हैं। तो GIF में हिलती डुलती इमेज आती हैं। मैं लिख लूँगा 3D GIF। तो यहाँ पे हिलती डुलती इमेज नहीं मिल रही है मुझे, मैं खोज रहा हूँ। और हिलती डुलती इमेज कहीं से मिल जाए मुझे तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ एनिमेशन। एनिमेशन डिजाइन की इमेज में सर्च करता हूँ। एनिमेशन की इमेज मुझे नहीं मिल रही है। और मैंने GIF को भी सर्च करके देख लिया है। तो GIF में इमेज हिलती डुलती रहती हैं। मैं यहाँ पे जाके बेसिकली गूगल पे सर्च करूँगा हिलती डुलती इमेज को क्या बोलते हैं।
हिलती डुलती इमेज को क्या बोलते हैं, मैं एआई मोड प्रेफर करूँगा तो ये जनरेट करके कुछ मुझे बताएगा। हिलती डुलती इमेज को कई नामों से जाना जाता है। GIF, एनिमेशन, सिनेमाग्राफ। तो GIF बता रहा है ये, तो मैं यहाँ पे अनप्लेस पे एक बार और सर्च करूँगा, नहीं तो दूसरी वेबसाइट पे मैं चल के इमेज ढूंढता हूँ। GIF, तो GIF और एनिमेशन पे भी मैं जाके देख चुका हूँ, मुझे हिलती डुलती इमेज नहीं दिख रही है कहीं। और मैं इसको ऑनलाइन खोजता हूँ, GIF images से। तो मैं दूसरे वेबसाइट पर GIF इमेज सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरी वेबसाइट पे जाके GIF इमेज सर्च कर रहा हूँ। अगर कोई बढ़िया इमेज मिल जाए तो ठीक है। ये क्या है, ये हिल डुल तो रही हैं सारी इमेजेस, कोई बढ़िया सी इमेज मिल जाए। ये इसको मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और मैं अपने URL में जाके इस GIF को पेस्ट अप करूँगा। मैंने पेस्ट कर दिया है और ये देखिए GIF इमेज भी मेरे टेस्ट पे अप्लाई हो गई है। फ़ॉन्ट साइज दे दिया है, बैकग्राउंड इमेज URL में मैंने GIF को कॉपी कर दिया है और बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया है और बैकग्राउंड क्लिप टेस्ट कर दिया है और कलर ट्रांसपेरेंट कर दिया है। और टेस्ट लाइन सेंटर कर देंगे तो हम लोग ये सारा मेरा टेस्ट जो है बीच में सेट हो जाएगा। और ये देखिए GIF जो है मेरे टेस्ट पे अप्लाई हो गया है। मैं कोई और इमेज अपने टेस्ट पर लगाऊंगा, कोई बढ़िया सी इमेज, कोई बढ़िया सी GIF अपने इमेज पे मैं ढूंढ के लगाता हूँ। और इसके लिए मैं दूसरी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, फ्रीपिक वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ और इस पे से कोई बढ़िया GIF इमेज खोजता हूँ और उसे मैं अपने टेस्ट पे अप्लाई करूँगा। तो फ्रीपिक पर बढ़िया टेक्स्ट नहीं आ रहा है और पिक्सावे पे मैं जाके बढ़िया कोई टेक्स्ट पे लगाता हूँ। आग वाला कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और इसको मैं अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करूँगा। GIF मैंने अपने इमेज पे लगा दिया है, कितना सुंदर लग रहा है।
तो GIF लगाते हैं। GIF लगाने के लिए H1 में कुछ टेस्ट लिखते हैं, index.html में style.css में जाएंगे, H1 को टारगेट करेंगे, फॉन्ट साइज दे देंगे 200 पिक्सल, कलर दे देंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड इमेज में हम लोग URL में GIF को पेस्ट कर देंगे, बैकग्राउंड क्लिप टेस्ट दे देंगे, बैकग्राउंड साइज कवर दे देंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा और GIF हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। और अगली प्रॉपर्टी अब हम लोग देखेंगे कि सिर्फ कलर देना है टेक्स्ट के हर लाइन पर। जैसे ये जो मेरा टेक्स्ट है ये चारों तरफ लाइन से ही बना रहता है, तो इस लाइन को मैं अगर कलर कोई देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं। तो फॉन्ट साइज दे देंगे हम लोग, कलर ट्रांसपेरेंट दे देंगे और टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देंगे और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फॉन्ट साइज दे दिया मैंने, कलर ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। और इसको एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक। वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक में मैं दे दूंगा ग्रीन, वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक में मैंने दे दिया ग्रीन। और यहाँ पे जाके मैं बता दूंगा कितना मेरा रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ 4 पिक्सल। ये देखिए कितना सुंदर मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कोई और कलर दे सकते हैं? एक ही कलर दे सकते हैं वैसे तो मैं अपने टेक्स्ट के बॉर्डर पे भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अपने टेक्स्ट के बॉर्डर पे भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ, जिससे मेरा टेक्स्ट जो है कलरफुल सुंदर दिखाई देगा। तो मैंने बहुत प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि बैकग्राउंड अपने टेक्स्ट पे बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, अपने टेक्स्ट पर लीनियर ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं, और अपने टेक्स्ट पर GIF कैसे लगाते हैं, और अपने टेक्स्ट का बॉर्डर कलर कैसे कर सकते हैं। इतना प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बार अगर हम लोग इसको दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं। जिसको मैंने टारगेट किया है, टारगेट करने का तरीका मैंने बताया है। टारगेट कैसे करते हैं, डॉट बॉक्स NH चाइल्ड लगाकर 1 2 3 बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और डॉट NH लास्ट चाइल्ड लगाकर हम अपने लास्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं 6 7 5 4 उल्टे क्रम में। और हम अपने दूसरे बॉक्स को, हर दूसरे तीसरे बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहें तो डॉट बॉक्स NH चाइल्ड 3 and 2 प्रॉपर्टी देकर सिलेक्ट कर सकते हैं। और
मैंने अपने टेक्स्ट पे बैकग्राउंड इमेज लगाया है, और बैकग्राउंड इमेज यूआरएल में जाके इसको मैंने इमेज लगाया और लीनियर ग्रेडियंट लगाया और जीआईएफ लगाया, और मैंने अपने टेक्स्ट के बॉर्डर पे भी कलर अप्लाई किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।